हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं यहाँ पर आपके लिए एक चैप्टर लेके आई हूँ जिससे हम इंग्लिश को इजीली रीड कर सकते हैं। तो आओ मेरे साथ इंग्लिश कैसे रीड कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी है और जो स्पीकिंग इंग्लिश स्किल अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए भी है, बिगनर्स के लिए भी। ठीक है, तो चलो मेरे साथ स्पीकिंग सीखते हैं और साथ में रीडिंग भी। यूनिट थर्ड है, ये एक बुक है जिसकी यूनिट थर्ड है, अ विजिट टू अंकल्स हाउस। इसमें क्या है ये देखो। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्या दिख रहा है यहाँ पे? पिक्चर देखी आपने? व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? इधर देखो, लुक एट हेयर, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसमें क्या है, दो बच्चे दिख रहे हैं जिनसे एक बच्चा बोल रहा है आई विल नॉट कम टू स्कूल। इसका मतलब क्या है कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा। अपने दोस्तों से बोल रहा है वो। क्यों? इस बच्चे का नाम इसमें सिद्धू है। सिद्धू क्या बोल रहा है? वाई विल सिद्धू नॉट कम टू स्कूल? आखिर क्यों सिद्धू स्कूल क्यों नहीं आएगा? तो ये तो पता चलेगा जब हम पूरा इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो मेरे साथ इंग्लिश कैसे रीड करते हैं। और हाँ, इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो कैसे पढ़ेंगे, चलो मेरे साथ। सिद्धू इज़ एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? उत्साहित। सबसे पहले जो वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता हो वो मीनिंग लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें सिद्धू क्या है? बहुत एक्साइटेड है। क्यों है वो जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। चैप्टर को ऐसे ही रीड करना जैसे मैं रीड कर रही हूँ, तो आपको इंग्लिश बहुत ही ईजी लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन क्या है? ही इज़ गोइंग टू हिज अंकल्स हाउस। वो कहाँ जा रहा है? अपने अंकल के घर पे। किसके साथ? विद हिज फादर। तो देखो कितना इजी है। ऐसे ही आपको अपने बच्चों को ऐसे ही रीड कराना। अगर किसी को इंग्लिश रीड करना नहीं आता है तो वो इस वीडियो को देखकर सीख सकता है, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए भी। ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, बल्कि खुद के लिए भी वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है। कोई स्टूडेंट है, बिगनर्स है, उनके लिए बहुत ही अच्छी है। स्पीकिंग हम कब करेंगे? तब हमको रीड करना आता हो। तो पहले रीड करना सीखो, उसके बाद आप स्पीकिंग करनी अच्छे से आ ही जाएगी आपको। ठीक है, आगे। क्या, सिद्धू इज एक्साइटेड, ही इज गोइंग टू हिज अंकल्स हाउस विद हिज फादर। सिद्धू बहुत ही उत्साहित है, एक्साइटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश है। वो कहाँ के लिए? वो अपने पापा के साथ जा रहा है, अपने अंकल के घर पे। दे आर गोइंग टू द बस स्टैंड इन अ कार्ट। तो जैसा कि पिक्चर में देख के आपको पता चल रहा है वो कहाँ जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू द बस स्टैंड इन अ कार्ट। बस स्टैंड जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं? एक बैलगाड़ी में। ठीक है, नाउ दे आर इन अ बस। अब क्या है, यहाँ पे तो वो बैलगाड़ी में दिख रहा था आपको अपने फादर के साथ। उसके बाद अब यहाँ पे एक बस का सीन आ गया है, तो अब वो एक बस में आ गया है। आगे, व्हाई डू यू थिंक सिद्धू इज एक्साइटेड? तो आपको क्या लगता है सिद्धू एक्साइटेड क्यों है? इस लाइन का मीनिंग ये है जो यहाँ पे लिखा है नीचे। अब पता करते हैं सिद्धू एक्साइटेड क्यों है। वो सडनली द टायर बस्ट। अचानक से क्या हुआ? बस का जो टायर है, पिक्चर में देखो, वो क्या हो गया है? पंचर हो गया है। द बस स्टॉप्स। अब क्या हुआ? बस रुक गई है। अब क्या करें? सिद्धू इज सैड। अरे सिद्धू तो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, दुखी हो गया। अब क्या करें? वो अपने फादर से बोलता है, व्हाट साउंड डिड द टायर प्रोड्यूस? तो इसमें जो, अगर आपको पूछे कोई कि व्हाट साउंड डिड द टायर प्रोड्यूस, जो टायर से अगर वो बस्ट हुआ तो कौन सी साउंड आई है टायर जब बस्ट हो गया है तो? इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट मेड सिद्धू सैड? व्हाट विल सिद्धू एंड हिज फादर डू नाउ? ये क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से सुना होगा, रीड किया होगा आपने अच्छे से। ठीक है, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। फिर से दोबारा से चैनल हम रीड करेंगे, इस चैनल पे आके देखना आप, हम फिर से रीड करेंगे इसको। पीपल कम आउट ऑफ द बस। क्या हुआ? जब बस पंचर हो गई तो क्या हुआ? सारे जो लोग हैं वो उससे बाहर निकल आए। देख रहे हो ना आप, बस से पंचर हो गई है तो अब क्या करेंगे? बाहर ही निकलेंगे ना। अब क्या करते हैं? अब सिद्धू क्या बोलता? हाउ शैल वी गो टू द हैदराबाद नाना?
अब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसमें, हाउ शैल वी गो टू हैदराबाद नाना। सिद्धू's फादर वेट एंड सी, सिद्धू इज इम्पेशेंट। अब क्या करें, अब सिद्धू के अंदर तो बेचारे के अंदर पेशेंस नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम कैसे जाएंगे, हाउ शैल वी गो टू हैदराबाद। जो वो अपने अंकल के घर जा रहे थे, अब कैसे जाएंगे, बस तो पंचर हो गया। नेक्स्ट हम देखते क्या हुआ, दे सी अ जीप कमिंग। उन्होंने क्या देखा, एक जीप आ रही है। इट स्टॉप्स इन फ्रंट ऑफ देम। वो उनके सामने रुक गई। ये देखो, दिख रही है ना आपको जीप, इसमें सामने रुक गई। सिद्धू एंड हिज फादर गेट इन टू इट। सिद्धू और उसका जो पापा है वो उसके अंदर चले गए। अब आगे क्या होता है, बट इट डज नॉट स्टार्ट। अब वो भी स्टार्ट नहीं हो रही है। सिद्धू एंड हिज फादर गेट डाउन। अब क्या करे भाई, सिद्धू इज अपसेट। अब वो उससे भी बाहर आ गया और सिद्धू फिर से अपसेट हो गया। अब क्या हो उसके लिए, आगे क्या, दे सी अ बस कमिंग। उन्होंने देखा कि बस आ रही है। इट स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ देम। वो बस उनके सामने रुक गई। ये देखो, फिर से देखो, से एक बस आ रही है, उनके सामने रुक गई है। दे गेट इनटू इट। अब क्या हुआ, अब वो फिर उसके अंदर गए। इट मूव्स, सिद्धू इज रिलाइव्ड। अब भाई क्या हुआ, बस चलने लगी और सिद्धू की जान में जान आ गई। रिलाइव का मतलब होता है जान में जान आना। ठीक है, अब वो एकदम से पहले दुखी हो गया था, फिर खुश हो गया। सबसे पहले अब जब हम कहीं जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं और हमारे साथ ऐसा हो जाए तो अब दुखी हो जाओगे ना। अब क्या हुआ, फिर से उसकी जान में जान आ गई। सून सिद्धू सी टायर बिल्डिंग्स, बिजी शॉप्स, मैनी बसेस एंड ऑटोज। सिद्धू इज नर्वस। तो क्या हुआ, सिद्धू ने क्या देखा, जब वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, उसने शॉप्स देखी और बसेस देखी, और सिद्धू थोड़ा नर्वस भी था। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। नाउ आगे क्या होता है, सिद्धू इज दिस हैदराबाद नाना। तो सिद्धू कहाँ पे, इज दिस हैदराबाद नाना। अब क्या हुआ, सिद्धू तो पूछता है कि क्या यही हैदराबाद है। उसके पापा क्या बोलते हैं, यस सिद्धू। फादर यस सिद्धू, हाँ यही है। सून द बस स्टॉप। जल्दी ही बस स्टॉप होगी और पैसेंजर स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ द बस। जल्दी जो बस है वो स्टॉप हो गई और जो पैसेंजर उसके अंदर थे वो उसमें से निकल गए। नेक्स्ट, अब सिद्धू क्या पूछता है, अब बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होते तो बार बार क्वेश्चन पुट अप करते हैं ना, तो वो फिर क्या बोलता है, सिद्धू बोलता है, नाना हाउ फार इज माई अंकल्स हाउस। जो मेरे अंकल का घर है वो कितना दूर है, क्या दूर है क्या वो। फादर बोलते, नॉट वेरी फार, ज्यादा दूर नहीं है। दे वॉक अ फ्यू स्टेप्स टू रीच हिज अंकल्स हाउस। आप कुछ ही कदमों की कुछ ही दूरी पर आप अपने अंकल के घर पे पहुंच जाओगे। अंकल एंड आंट ग्रीट देम एंड टेक देम इनसाइड। तो ये देखो, आगे सिद्धू जाता है अपने अंकल आंट के घर पे और वो उनसे बहुत ही अच्छे से उनसे मुलाकात करते हैं। दे आर पपीज इन अ कॉर्नर, और एक कॉर्नर में बहुत सारे पपीज होते हैं। ये देखो, सिद्धू रन्स टू देम एंड स्टार्ट्स प्लेइंग विद देम। सो सिद्धू भाग कर जाता है और उन पपीज के साथ खेलता है। सिद्धू इज वेरी हैप्पी। और नाउ फाइनली सिद्धू बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है, तो वो अपने अंकल के घर पे पहुंच गया है। तो देखा देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से सिद्धू आया है। तो इस तरीके से आप चैप्टर को रीड करो और उसका प्रोनाउंस करो। बहुत ही अच्छे से इंग्लिश आपको बहुत ही इजी लगेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते खेलते आप इंग्लिश को पढ़ो। अपने सर पे बर्डन नहीं डालना है बिल्कुल भी। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको एक लैंग्वेज की तरह पढ़ो। ठीक है, वैसे हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है, उसको भी नहीं बोलना चाहिए। तो हिंदी तो ज़रूरी है ही, उसके साथ इंग्लिश भी। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हमको आनी ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो कैसे इसको रीड एंड राइट करते, तो पहले इंग्लिश को रीड करना सीखो, उसके बाद इसको राइट करना। जब रीड राइट आपको आ जाएगी तो स्पीकिंग भी आ जाएगी अच्छे से। इसको जितना आप रीड करोगे, फिर स्पीक करना मतलब बोलना है। आपको बोलना भी आना चाहिए, तभी आप इंग्लिश बोलना सीखोगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी अच्छी अच्छी पोएम्स आपके लिए लेके आएंगे और होप सो आगे आपको इंग्लिश की और अच्छे से हम हिंदी की भी बुक लेके आएंगे जिसमें इंग्लिश की हिंदी अच्छे से और वर्ड मीनिंग के साथ दी हुई हो। ओके, ठीक है, बाय बाय।